कंटेनमेंट जोन का पेरीमीटर डिफाइन किया गया है, उसमें स्ट्रिक्टली मूवमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड अलाउड नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं, पब्लिक के साथ भी शेयर की हैं। मेडिकल इमरजेंसीज का क्या प्रोसीजर है उसको अलाउ किया जाएगा, और बाकी जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और ये लिमिटेड एरियाज हैं जहां जहां ये डिक्लेयर किया गया है। लगभग 200 मीटर का एरिया है, या 350 to 400 हाउस होल्ड हैं जहां ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, तो उन एरियाज में कम्प्लीटली ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। पासिस की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा कि रेड जोन से मूव करना अलाउड ही नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो उसमें फिर पास की तो बात नहीं बनती है। अभी तक तो ऐसा है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है जहां नंबर ऑफ केसेस, जैसे पहले मैंने कहा कि जहां लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं वहां केसेस नहीं आ रहे हैं। 24 मैंने ऐसी लोकेशंस आपको बताई कि जहां पे लोगों ने प्रिकॉशन लिए, कोऑपरेट किया, उनका एरिया रेड जोन पिछले महीने डिक्लेयर हुआ था, आज वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में चले गए और नॉर्मल लाइफ वहां पे रिस्टोर हुई है। अब जहां तक सिटी सेंटर या किसी पर्टिकुलर जगह का सवाल है, अभी तक एज ऑन डेट जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, जो 99 लोकेशन हमने नोटिफाई की हैं, वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं लिए जाएंगे। बाकी जो दूसरे एरियाज हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उसके लिए गाइडलाइन जो हमने ऑलरेडी 13 जून को निकाली है वही अडॉप्ट की जाएंगी, जिसमें बड़ा स्ट्रिक्ट एक प्रिकॉशन लेने के लिए उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस दिन पे कौन सी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट खुल सकती है। तो दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बीच में जो डिस्कशन में थी कि जहां भी कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई अगर पब्लिक पार्क हो, पब्लिक प्लेस हो, या कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो अदरवाइज गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर के तहत अलाउड हो ओपन करना, वो नहीं होगी, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें किसी किस्म की कोई भी जो एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा सकती। जो भी कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जो जोन है उसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, वो गवर्नमेंट के अगर किसी ऑर्डर के तहत अलाउ की हो। आज एक एरिया कंटेनमेंट जोन है, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। अगर आज कोई एरिया कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई पार्क आता है, डेफिनेटली वो बंद रहेगा। जब वो कंटेनमेंट जोन का नहीं रहता है, वो डिनोटिफाई हो जाता है या ग्रीन जोन में जाता है, तो डेफिनेटली वो उसमें जो बाकी जो ऑर्डर है वो अप्लाई करेंगे। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बड़ी इलेबोरेट कंसल्टेशंस की हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें स्कीम्स और मेडिकल कॉलेज भी इन्वॉल्व हैं। तो लिखित में उनकी तरफ से काफी हमारे पास सुझाव आए हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास बड़ा डिफिकल्ट चॉइस ही हो जाता है कि एक कंप्लीट लॉकडाउन के बीच में, आज ही आप देखें कि काफी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो कंटेनमेंट जोन है ये भी एक साजिश है। मुझे लगता है कि जो इस किस्म की चीजें पब्लिक में कही जा रही हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो आज भी कोरोना वायरस को साजिश के तौर पे बता रहे हैं, किसी चाल के तौर पे बता रहे हैं, और आज भी बता रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है। मुझे लगता है कि एक चीज गलत ये भी हो रही है कि उन लोगों को सवाल नहीं किया जा रहा है, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। तो वो भी एक जहां मुझे लगता है कि जब ये हमारी ड्यूटी है बोलने की, तो साइलेंस इज कल्पेबल। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने जैसे डॉक्टर्स का बताया, तो डॉक्टर से कंप्लीट हमने ऑन बोर्ड लेके उनसे कंसल्टेशन करके हमने ये लिया है, और एक शुरुआत है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है वो बंद रहेंगे, और अपनी फीडबैक जो कंसर्न अथॉरिटीज को अप्रोप्रिएट लेवल पे भी दी गई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब भी जो डिसाइड करे रीजन के लिए, तो डेफिनेटली वो अडॉप्ट किया जाएगा। मैं फिर से एक बार वाज़ेह करूं कि जैसे कंटेनमेंट जोन का मैंने आपके साथ शेयर किया, मीडिया में जैसे आपने ऑलरेडी शेयर किया है, कि कंटेनमेंट जोन का बड़ा एक सीधा सा प्रोसीजर है कि अगर आपके पास जैसे 28 डेज तक वहां पे कोई केसेस नहीं आते हैं, तो उसको वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं। तो वो 14 डेज या 28 डेज की जैसे ग्रेडेशन है नंबर ऑफ केसेस ना आने के बाद, तो अकॉर्डिंगली वो रिस्ट्रिक्शंस जाती हैं। तो इसमें कोई डेट वाइज नहीं है या 1 वीक या 2 वीक है, इट विल प्योरली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस कम आपके कब होंगे, जब आप चेन को ब्रेक करेंगे। चेन ब्रेक कब होगी, जब आप मास्क पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखेंगे, और अपने घर में अपने पर्सनल स्पेस में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुझे लगता है कि आप सबकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि लोगों को इस चीज के लिए एजुकेट किया जाए। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखें, पहले आपने चीज लॉकडाउन की, ठीक है, वो एक हायर एक्सट्रीम लेवल पे है। उससे नीचे अगर आप लेवल पे देखें तो कंटेनमेंट जोन में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, कंप्लीट शटडाउन, या एक माइक्रो लॉकडाउन आप कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन में है। जब कंटेनमेंट जोन हटेगा कैसे, जब नंबर ऑफ केसेस नहीं आएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ केसेस कैसे नहीं आएंगे, जब आप चेन को ब्रेक करेंगे। और उसमें मल्टीपल चीजें हमने बता दी कि आप जब मास्क पहने, अपने इवन पर्सनल स्पेस में भी, घर में भी हैं, जब बैठते हैं तो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखें, और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। किसी चीज को टच करते हैं, हाथ को धोना चाहिए साबुन के साथ, और सैनिटाइजर यूज किया जा सकता है जब आपके पास सोप वॉश नहीं है। तो उस चीज के लिए मुझे लगता है लोगों को ज्यादा हमें मोटिवेट करना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि जो लोकल कंटेनमेंट जोन है उसमें हमें जरूरत है इस वक्त के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, लोग आए, अपने इंटरेस्ट में उस एरिया को कंप्लीटली सील्ड रखें।
कंप्लीटली उसको सील रखें, कोई ना वहां से बाहर आए ना अंदर जाए, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज या एसेंशियल सर्विसेज में जहां हमें कोई ऐसी जरूरत है। अपने एरिया को बचाएं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 24 एरियाज ऐसे हैं जो डिनोटिफाई किया गया क्योंकि लोगों की तरफ से रिस्पांस वहां पे अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको लाइटली हम नहीं लेंगे, आने वाले दिनों में काफी सीरियसली लेके अगर लोग चलते हैं और कोऑपरेट करते हैं हेल्थ टीम के साथ भी, तो रिस्पॉन्स अच्छा हो सकता है। अजान साहब।